आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? ध्यान से देखो मेजरमेंट पहले स्टार्टिंग के लिए। पैटर्न मेकिंग आपने जो लिया है ट्रेनिंग, अभी तक मान लो आपको हम फर्स्ट स्टेप बताते हैं, कुर्ता बनाना है चाहे शर्ट बनाना है, कुछ भी बताना है इस वजह। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप? कुर्ता से करना मान लो तो सबसे पहले क्या लेते हो आप? तो पहले हमारे मेजरमेंट देखना है, उसके बाद तो यहाँ से स्टार्टिंग देखो आप, चलो घबराओ मत। सबसे पहले आप स्टार्टिंग लेंथ लो, ठीक है, फिर विड्थ लो, रेक्टेंगल बनाओ। अब ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ, ठीक है। आप स्टार्टिंग करोगे तो सबसे पहला काम क्या लेना है? लेंथ, ठीक है। दूसरा लेना है चेस्ट, जिसको हम विड्थ बोलते हैं। मान लो 38 इंच है चेस्ट, ठीक है। 38 का आधा 19 होता है, तो 19 का आधा हमें लेना पड़ेगा, क्वार्टर हो गया ना, ये फ्लिप मिरर आएगा, तो ये हो गया 9.5, ठीक है। ये लेंगे हम 9.5। लेंथ आपके ऊपर डिपेंड है कि मान लो हम नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं 40 इंच का, ओके। चेस्ट हम लेते हैं 19 इंच का हाफ, 9.5 इंच, ओके। अब सुन लो, इसके बाद पहला स्टेप आता है हमारा नेक विड्थ। नेक विड्थ आता है पहला स्टेप। मान लो नेक विड्थ है हमारा 8 इंच, एक आइडिया बता रहा हूँ। 8 इंच के लिए हमें यहाँ हाफ मिरर लेंगे तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद आता है शोल्डर, ठीक है। शोल्डर मान लो 15 लेते हैं हम, नॉर्मली हम एक अनुमानित लेते हैं, इसके बाद जो मेजरमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। शोल्डर लिया। अगला स्टेप आता है स्लोप। शोल्डर स्लोप बोलते हैं जिसको, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको 1.5 इंच लेते हो शोल्डर स्लोप या 1.25 इंच लेते हो। मान लो हमने स्लोप ले लिया। स्लोप लेने के बाद ये निशान हम यहां से मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका बीच में स्टेप छूट गया। बैक नेक ड्रॉप लेंगे हम और एक लेंगे फ्रंट नेक ड्रॉप। ड्रॉप फ्रंट का एंड बैक का, ये निशान लगा देंगे, यहां से निशान लगाते जाएंगे स्केल से, ठीक है। अब हमें लेना है चेस्ट के लिए। चेस्ट के लिए आप अनुमान मान के चलो, आर्म होल लेते हैं, 7.5 इंच आता है, मान के चलो एक आइडिया। तो इस पॉइंट से 7.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर आता है वेस्ट पोजीशन। वेस्ट पोजीशन यहां से मान लो 15 इंच पे आता है, या कोई बायर 16 इंच पे लेता है एचपीएस से। यहां पे हम एक निशान लगाएंगे। फिर आता है वेस्ट आपका 19 अगर चेस्ट है तो वेस्ट हो सकता है आपको 18 लेना पड़े या 17 लेना पड़े, आपके अकॉर्डिंग। आप मान लो 17 लेते हो तो यहाँ निशान आएगा, वेस्ट हम 17 ले लेते हैं, ठीक है। फिर आता है हिप आता है 22 इंच के आसपास, 22 से 23 इंच के आसपास, वो यहाँ आ गया। अब हिप लेना है कितना? हिप मान लो मीडियम साइज बनाते हो तो 21 से 22 इंच आता है। आप तत्काल मेजरमेंट को ध्यान में न रख के आप एक जनरल से काम करो। मान लो 21 इंच पे हम लगा देते हैं निशान, 21 इंच यहाँ आया एक तरीके से। फिर आता है बॉटम अगर हम शेप में लेते हैं तो जहां तक भी ले लें, 23, 24, 22 जो भी है। या स्ट्रेट कुर्ता लेते हैं तो यहां से हम 22 इंच ले लेंगे इसको, ये भी निशान यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको मिलाते चलो। अब देखो दूसरी चीज हमने यहाँ क्या छोड़ दिया, एक क्रॉस फ्रंट। आप एक क्रॉस फ्रंट से शोल्डर से 1 इंच कम एक क्रॉस बैक लोगे। कितना लिया है शोल्डर? 15 इंच। एक क्रॉस बैक आप ले लो 14 इंच, 15 इंच नहीं 14 इंच, और फ्रंट ले लो 13 इंच। आप यहाँ पे निशान लगा दो 13 इंच पे। अब ये देखो डायग्राम बनते चला गया, ये इसके अकॉर्डिंग आर्मोल बन गया। ये देखो आर्मोल बन गया। अब आप बैक को फ्रंट को इसी में मीट कर लो। वेस्ट यहाँ से ले लो, वेस्ट हो गया। यहाँ से आ जाओ, हिप आ गया, और यहाँ से आ जाओ, बॉटम आ गया। अब यहाँ एक और कंडीशन है कि देखो अगर शेप लगता है कि आगे पीछे हो रहा है तो इस पॉइंट से स्केल से सीध में आधा से 1 इंच इसको उठा दो और ये राउंड मार दो, एकदम प्रॉपर शेप आ जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपका जो बैक नेक ड्रॉप लगा हुआ है, आप इसको मीट कर दो और यहाँ से फ्रंट को मीट कर दो। इसके बाद पैटर्न को कॉपी कर करके निकालते चलो, ट्रेसिंग व्हील से ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। सही बना है? बन जाएगा। आप बना